चैप्टर 8 डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। क्या बताता है ये चैप्टर? डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। अब तक 7th और 8th सेंचुरी तक जो इंडिया हुआ करता था, इस इंडिया को बहुत ही स्ट्रांग वे में दो रिलीजियस कंसेप्ट ने इन्फ्लुएंस किया हुआ था। अगर हम बात करते हैं शुरुआती दौर की, यानी कि 1500 से लेकर के ऑलमोस्ट 300-200 तक, तो उस समय तक आपको हिंदुइज्म में वैदिक कल्चर और वैदिक रिलीजन स्ट्रांगली दिखता है, जिसमें यज्ञ है, रिचुअल सैक्रिफाइसेस हैं, यज्ञ विधियां परफॉर्म की जाती हैं, मंत्र उच्चारण पे फोकस किया जाता है। इसके बाद से आपको हिंदुइज्म का एक नया फॉर्म दिखेगा, जिसमें आपको भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे, देवी देवता दिखने शुरू हो जाएंगे, और आप भक्ति में आ जाएंगे, भक्ति सिस्टम आ जाएगा कृष्ण के आने के बाद, भागवत के आने के बाद। ये दोनों ही हिंदुइज्म के ही फॉर्म है। फिर भागवत हिंदुइज्म में, भक्तिज्म में आपको सेक्ट दिखेंगे अलग अलग। वैष्णव सेक्ट जो विष्णु को एडोर करेगा, शैविज्म और शक्तिज्म। शैविज्म जो शिव और शक्तिज्म जो दुर्गा और अदर फॉर्म्स ऑफ वुमेन गॉडेस। ये जो 700-800 एडी है, इस टाइम पर एक चेंज और आ जाएगा कि अब तक जो भक्तिज्म का एक कल्ट है, उस कल्ट में जो पूजा विधियां, वर्शिप, रिचुअल्स, टेम्पल का एक सिग्निफिकेंस जोड़ा गया है, अब उसको भी चैलेंज किया जाएगा, और ये चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौर में ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया जाएगा। इस दौर में ये देखा जाएगा कि किस तरह का रिलेशन होता है गॉड का और ह्यूमन का। इस टाइम में ट्रुथ को फाइंड आउट करने की स्ट्रॉन्ग एक एक्टिविटी होगी, और उस ट्रुथ में ये ट्रुथ फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या कोई सुप्रीम गॉड एग्जिस्ट करता है, ये वर्ल्ड क्या एक इल्यूजनरी इमेजिनेशन है या रियलिटी है, और ह्यूमन का इस वर्ल्ड लेवल के इंटरेक्शंस में क्या रोल है, इस वर्ल्डली अफेयर में हमें कितना इंडल्ज होना है, कितना नहीं होना। क्योंकि बड़े पैमाने पर इस समय में ब्राह्मणिज्म और आर्यनाइजेशन ट्राइबल एरियाज में हो जाएगी, और बहुत हाई लेवल पर नॉर्थ इंडिया में जो न्यू किंगडम्स और एम्पायर्स खड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से न्यू टाउन्स में बहुत सारे सेक्शंस विलेजेस से आके रहना शुरू करेंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रेवलेंट नॉर्म्स और बहुत सारे लोकल कस्टम, कल्चर, मैनर आपस में ब्लेंड होंगे। जब ट्राइबलिज्म के कांटेक्ट में आएंगे, जब विलेजर्स के कांटेक्ट में अर्बन लोग आएंगे, ट्राइबल सोसाइटी के कांटेक्ट में सिविल सोसाइटी आएगी, इन सब के आपसी कांटेक्ट से जो लोकल गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया जाएगा जो प्रेवलेंट गॉड एंड गॉडेसेस हैं, जैसे शिव से, विष्णु से और दुर्गा से। तो लोकल गॉड और इनको असिमिलेट कराया जाएगा मेन सोसाइटी के अंदर, और इसी से पॉपुलर कल्ट एस्टेब्लिश हो जाएंगे। जो लोकल गॉड एंड गॉडेसेस वो पॉपुलर कल्ट थे, उनको जब आप मेन गॉड एंड गॉडेसेस से रिलेट करा देंगे, तो ये एक नया ही फॉर्म ऑफ रिलीजन, नया ही फॉर्म ऑफ रिचुअल और वर्शिप क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसे दौर में एक बहुत बड़ा सेक्शन रहेगा उनका जो ब्राह्मणास के इस ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर के अगेंस्ट हैं, जो वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हैं, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट हैं, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन और टेम्पल वर्शिप के अगेंस्ट हैं, पूजा और विधियों के अगेंस्ट हैं। ये दौर इस सेक्शन का होगा। ये दौर बड़े लेवल पर गॉड को अप्रोच इमोशनल वे में करेगा। ये सेंटिमेंटल अप्रोच पाथवे के थ्रू उससे जुड़ना चाहेगा। ये बिल्डिंग को नहीं, अपनी बॉडी को टेम्पल बनाएगा। ये गॉड को गर्भगृह में नहीं, अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करेगा, अपने मन में देखेगा, और अल्टीमेटली ये गॉड को अपने आर्टिकल्स या जो कंजम्पशन के आर्टिकल्स है वो ऑफर नहीं करेगा, अपने टीयर्स, अपने इमोशंस और अपने थॉट्स ऑफर करेगा, अपनी बॉडी, अपना फ्लैश, अपना आप ऑफर करेगा, अपनी आत्मा ऑफर करेगा।
तो आपने देखा होगा आज लोग डीपली पूजा में बैठते हैं आंखें बंद करके तो आंसू निकल आते हैं। इस तरह के सारे दौर ये भक्ति के दौर हैं। ये भक्तिज्म आपको इस समय में दिखेगा। इसकी शुरुआत 7th-8th सेंचुरी में कहीं हो गई थी। एक संत हैं जो केरल से बिलोंग करते हैं, 8th सेंचुरी के। इनका नाम है शंकराचार्य, जिसे आदि शंकर कहते हैं। शंकराचार्य के समय में ये कहा गया था कि अद्वैतवाद है, नॉन ड्यूअलिज्म है। और अद्वैतवाद का मतलब यह है कि जो सुप्रीम गॉड है, जो परम ब्राह्मण है, मेन ब्राह्मणा, वही अल्टीमेट ट्रूथ है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। और ये जो सारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड मने की ये जो सारी कंजम्पशन के आइटम्स हैं, ये नदियां हैं, वनस्पतियां हैं, सब ये उसके सामने एक माया है। ये ट्रूथ नहीं है, ये इल्यूजन है, भ्रम है। और इसी वजह से जो आत्मन है, जीव है, जो मनुष्य के अंदर उसका जीव है, आत्मा, ये आत्मन को इस इल्यूजनरी माइंडसेट को ब्रेक करके बहुत ही जल्दी अपने परम आत्मन से, द अल्टीमेट ट्रूथ से, अल्टीमेट रियलिटी से मिल जाना है। ये होने का एक ही तरीका है, नॉलेज। वो नॉलेज के पाथ से ही इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इल्यूजनरी क्या है। और जब वो इल्यूजन को पहचान जाएगा तो वो कंप्लीटली डिवोटेड हो जाएगा ब्राह्मण को, आत्मन, परमात्मन को। तो आत्मन और परमात्मन का मिलन हो जाएगा, तो ये वननेस है, ड्युअलिज्म नहीं है, एक है। तो दिस इज नॉन ड्युअलिज्म। द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो अद्वैतवाद, ADVAIT अद्वैतवाद। इसी के बाद 11th सेंचुरी में रामानुज होते हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। यानी कि उनका खास तरह का स्पेसिफिक नॉन ड्यूअलिज्म है, यानी कि क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। वो ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड इल्यूजन है और अल्टीमेट रियलिटी और ट्रूथ ब्राह्मण ही है, यानी कि परमात्मा है, ब्रह्मा है। और आत्मन को उसी में मिलना है, और ऑल द टाइम आत्मन उसी से मिलने की कोशिश करता है, और इसमें उसकी मदद कर सकते हैं विष्णु। तो ये विष्णु को, भक्ति मार्ग को प्रमोट कर रहे हैं। शंकराचार्य नॉलेज, ज्ञान मार्ग को प्रमोट कर रहे हैं, रामानुज भक्ति मार्ग पे फोकस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन है ये। और रामानुज एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप, विष्णु जो है वही अल्टीमेटली ब्राह्मण है, और वो आपको अपने अंदर संभालेगा, अपना ब्लिस, अपना भाग्य आपके साथ शेयर करेगा अगर आप उसे कंप्लीटली डिवोटेड हैं तो। लेकिन उससे मिलने के बाद भी आपकी अपनी एक आइडेंटिटी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसी वजह से ये विशिष्ट अद्वैतवाद है। वननेस तो है आप दोनों में, जहां पर शंकराचार्य ये कहता है कि आप एक बूंद की भांति जब समुद्र में गिर जाएंगे, आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, आप नहीं दिखेंगे, सिर्फ समुद्र ही दिखेगा। लेकिन रामानुज कहते हैं कि आप एक उस तोते की तरह हैं जो हरे पेड़ पर बैठा होगा। दोनों ब्लेंड तो हो जाएंगे, हरी पत्तियां और हरा तोता, लेकिन फिर भी तोते का डिस्टिंक्टिवनेस मेंटेन रहेगा, वो अलग रहेगा, लेकिन मिल जाओगे। तो ये क्वालिफाइड वननेस है, क्वालिफाइड विशिष्ट अद्वैत। क्यों किया गया ऐसा, वाई? ये जो मिडिवल इंडिया का दौर है ना, इस मिडिवल इंडिया में हाई बर्थ और लो बर्थ को जन्म से ही एम्फेसाइज किया गया, बाय द बर्थ। हाई बर्थ और लो बर्थ की थ्योरी को प्रमोट किया गया कि आपका हाई और लो बर्थ से ही आपके सारे प्रिविलेजेस आ जाते हैं, आपके हाई और लो बर्थ से ही आपकी सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाते हैं। तो नोबल हाई बर्थ में है तो उसके सारे हाई प्रिविलेजेस हैं, और शूद्र या अदर जाति लो बर्थ में तो उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी है, उसको विष्टि भी परफॉर्म करनी है, सर्फडम सहना है, सब कुछ सहना है। क्योंकि आपका बर्थ हाई और जो लो हुआ है, ये बर्थ का चक्र है। जो कर्म आपने पिछली बार करे उस बारी, उसी वजह से आप इस योनि में जन्मे हैं, तो आपको वो ड्यूटीज तो परफॉर्म करनी होंगी। तो इस समय में एक सेक्शन ब्राह्मणों की इस थ्योरी को और इस वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो इसको रेडिकुलस मानता था। और वो फिर ये कह रहा था कि इस बर्थ के चक्र से मुक्ति, कि अगर इस जन्म में किए जा रहे ये जो कर्म है, इसकी वजह से आपको अगले ही जन्म में लो या हाई बर्थ में जन्मना है, तो मतलब कि अगले जन्म में जो बर्थ है वो बर्थ डिजायरेबल ही नहीं है।
इसी जन्म में आपको इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए। और मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता है? वह मोक्ष है, साल्वेशन है। और साल्वेशन का पाथ क्या है? भक्ति। आपको स्वयं में समा लेगा विष्णु, शिवा, दुर्गा और कोई नहीं, तो अल्टीमेटली कंप्लीटली उसको डिवोटेड हो जाओ। तो इसमें क्या आ जा रहा है? बहुत ही पर्सनल रिलेशन विद द गॉड। किसी मेडिएटर की नीड नहीं है, किसी टेम्पल की नीड नहीं है, किसी रिचुअल की नीड नहीं है, किसी सेक्रीफाइस की नीड नहीं है, किसी एजुकेशन की मंत्र की नीड नहीं है, कोई पैटर्न की नीड नहीं है। ओनली थिंग प्योरिटी ऑफ द कंडक्ट, प्योरिटी ऑफ द सोल, प्योरिटी ऑफ द माइंड एंड द कंप्लीट डिवोशन टू द वन जिसके अंदर आप सरेंडर करना चाहते हो। ही विल ऑटोमेटिकली सबस्यूम यू इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। So go and surrender yourself. This is the ultimate stage of the bhaktism. ये फिर पूरी कंट्री लेवल पर फैला। इसको भारत में बहुत प्रगाढ़ और मजबूत करने वाले उस समय में अलवारा और नयनारा सेंट हुआ करते थे, संत। ये साउथ में हुए हैं। साउथ में अगर हम बात नयनारा सेंट्स की करते हैं तो ये सभी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और मोस्टली ये वो सेक्शन है जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी से तंग है, उनके उन नियमों से परेशान है, जैसे कि जो पुलैया है, अनटचेबल्स हैं, या पन्नर है। पुलैया है, पन्नर है, आर्टिजन्स हैं, लेबरर हैं, विष्टी हैं, कमकाराज हैं, चीफ भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, सारे ही हैं। मेजोरिटी सेक्शन वो है जो अब तक डिप्राइव्ड था सोशियो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस से, और ये मेजोरिटी सेक्शन जो है ये अल्टीमेटली खुद को खड़ा कर रहा है नयनारा संतों की तौर पे। तो ये नयनारा सेंट्स की लगभग 63 मेन ब्रांचेस या मेन सेंट हैं, और ये शिव को डिवोटेड हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव के उपासक हैं। ये नयनारा सेंट्स 63 सेंट्स या ग्रुप्स इनके बनते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो, जैसे अपार, ठीक है, और अपार के बाद जैसे अपार, जैसे संबंदर, संबंदर SAMBANDAR, जैसे सुंदरर, ठीक है, और जैसे मनविक वसागार। तो अपार, संबंदर, सुंदरर, मनविक वसागार, तो ये इतने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उस टाइम पे। विलेज विलेज जा करके, जगह जगह पर जा करके ये बहुत ही इमोशनल वे में शिव से कनेक्ट होने के स्टोरीज और सॉन्ग्स लोगों को बताते थे, सुनाते थे। ये पहली कंडीशन क्रिएट हो गई, पता लग गया। धीरे धीरे लोग इनके थ्रू जुड़ने लगे। इन्होंने सारे उस समय के आडंबर दूर कर दिए, रिचुअल से मुक्ति, इक्वेलिटी की बात की, जेंडर इक्वेलिटी सबसे बड़ी बात है, क्लास बेस्ड इक्वेलिटी की बात, कास्ट इक्वेलिटी की बात, ये सारी चीजों ने, और खर्चे के बिना भक्ति, पर्सनल डिवोशन। कैसे? योर इमोशंस। भक्ति क्या है? रोना आ रहा है तो रो, आंसुओं को अर्पित कर दो प्रभु को, अश्रु अर्पित करो, फूल नहीं तो अश्रु भी पुष्प है, दे दो, लेकिन भावना से आने चाहिए। गाना आ रहा है तो गाना गाओ, अर्पण करना है ना, उसे ऑफरिंग ही करनी है ना, तो सब उसका दिया है, तो जो भी बेस्ट फॉर्म में ऑफर करोगे उसे वही बेस्ट लगेगा। तो ये बहुत ही सेल्फलेस डिवोशन टू द गॉड, सेल्फिशनेस कोई है ही नहीं। तो ये काफी फेमस हो गए साउथ में शिव के मंदिर। अब होने क्या लगा, रूलर्स भी इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, और जिन एरियाज में ये लोग पिलग्रिम के तौर पर या प्रमोशनल के तौर पर जा रहे हैं, वहीं पर इनसे एसोसिएट करके भव्य शिव मंदिर भी बनने लगे, शिव टेम्पल्स बनने लगे। फिर से वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शिव टेम्पल बनेगा तो फिर से प्रिविलेजेस क्रिएट होंगे, सेक्शन वैसे, तो इनको कन्फ्रंट करने भी आएगा एक सेक्शन, वो भी बताऊंगा। इसी तरह से अलवारा, अलवारा विष्णु के भक्त, ये भी दक्षिण में बहुत तेजी से आगे बढ़े अलवारा संत, और अलवारा संतों से ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड रहे रामानुज भी। तो रामानुज इसलिए विष्णु को मोक्ष का माध्यम मान रहे हैं। तो अलवारा सेंट्स में इंपॉर्टेंट है
पेरी अलवारा, पेरी अलवार की पुत्री अंडाल, फिर नम अलवार, है ना। तो ये जितने भी संत रहे ये काफी फेमस रहे। ये 12 हुआ करते थे, 12 अलवारा सेंट्स, और ये विष्णु के उपासक, विष्णु के रिलेटेड स्टोरी सुनाने। इन्होंने बुद्धिज्म को और जैनिज्म पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक किया साउथ में, और उनका खात्मा कर दिया, और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया साउथ में भक्ति कल्ट और अलवारा और नयनारा संत का ये सिस्टम ऑफ वर्शिप। लेकिन धीरे धीरे फिर इनसे कनेक्ट होकर के भी टेम्पल्स बने बहुत। तो इनको कन्फ्रंट करने के लिए एक सेक्शन आगे आ रहा है, एक पर्सन है, वो मिडल ऑफ द 11th सेंचुरी में आएगा कर्नाटक में, और वो पर्सन है बसावन। बसावन एक संप्रदाय लेके आ रहा है वीर शैव। बसावन वीक है, पुअर, कॉमनर। बसावन ये मंदिर प्रणाली, ये अलवारा नयनारा से प्रमोट होकर के ये जो मंदिर भगवान, ये इतने भव्य साउथ के राजा मंदिर बना रहे, तो वो बसावन पूछ रहा है कि अमीर तो तुम्हारी चाहत में मंदिर बनाएगा शिव, मैं गरीब क्या बनाऊं भाई, मेरी टांगे ही पिलर हैं, मेरी बॉडी ही मंदिर है, मेरा जो कपाल है यही सोने का वो कवच है जिसमें मैं तुम्हें खाने को भोजन दे सकता हूं, मेरे अश्रु ही मेरा ऑफरिंग है, अंततः मेरे भीतर तुम ही आत्मसात हो, इससे आगे मैं तुम्हें क्या अर्पण कर सकता हूं। मुझे लगता है कि जो चीज खड़ी है वो कभी ना कभी गिर जाएंगी, यानी कि मंदिर। जो चीजें हमेशा चलती रहती हैं वो कभी गिरती नहीं, यानी कि मैं, मेरी सोच, मेरे थॉट, ये कभी नहीं ढहेंगे। तो मैं तुम्हें कभी वो चीज अर्पण नहीं करूंगा जो समय के साथ गिर जाए, मैं वो दूंगा जो कभी नहीं गिरती। तो ये वीर शैव जो बाद में लिंगायत कहलाए, वीर शैवों की उत्पत्ति बसा, और ये ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी, रिचुअल वर्शिप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आइडल वर्शिप सबके खिलाफ है। याद रखें, अलवारा नयनारा संत आइडल वर्शिप के खिलाफ नहीं थे, ये आइडल वर्शिप के भी खिलाफ है। मूर्ति पूजा का भी खंडन कर रहा है, मंदिरों को भी धज्जियां उड़ा रहा है। ये और डीप और पर्सनलाइज रिलेशन की बात कर रहा है गॉड के साथ। आ गई बात समझ में? ये चल रहा है दक्षिण में, सिस्टम चेंज होगा। नॉर्थ में नए नए किंग और नए नए किंगडम्स उभर करके आ रहे हैं। इन नए किंग और किंगडम्स में नए नए सेक्शंस आपने देखा आ रहे हैं, और नई नई जातियों का सिस्टम आ रहा है। अब ये नई जातीय सिस्टम में फ्रस्ट्रेशन है उस ब्राह्मण और ऑर्थोडॉक्सी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, क्योंकि ऑटोमेटिकली अब उन शहरों में, गांव में नहीं है, हम शहरों में ऑटोमेटिकली मेजोरिटी कम्युनिटी इन नई जातियों की है, और रुतबा भी स्ट्रांग इनका है, क्योंकि आर्टिजन ये हैं, मैन्युफैक्चरर ये हैं, ट्रेडर ये हैं, कामकारे ये हैं, दे आर द प्रोडक्टिव सेक्शन ऑफ द सिटी। और इनमें फ्रस्ट्रेशन है उस सेक्शन को लेकर के जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल ऑर्डर के साथ बैठा है, कमांड होल्ड करके समाज के अंदर, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं आ रहा। तो इसी रोष की वजह से, इसी कन्फ्रंटेशन की वजह से नॉर्थ में उत्पन्न होगी भक्तिज्म, जो कभी ना कहीं साउथ से ही नॉर्थ जाती है। जैसे शंकराचार्य फिर रामानुज जिनके थ्रू ऊपर पहुंच जाते हैं ये कंसेप्ट, और नॉर्थ में आपको एक से एक कन्फ्रंटेशन की फॉर्म में मूवमेंट नजर आती है, सारे लोअर मिडिल क्लासेस के द्वारा प्रमोट करके, जिनमें से अलग अलग सेक्शन नजर आते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कबीर, जैसे बाबा गुरु नानक, ये कबीर और गुरु नानक भी भक्ति सिलसिले से ही बिलोंग करते हैं, भक्ति संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत हुआ करती थी कि इन्होंने टोटली उस समय तक एग्जिस्ट कर रहे सारे ही ऑर्डर्स और रिलीजियस सिस्टम को डिनाई कर दिया। लेकिन यहीं पर उस समय में सूरदास भी होंगे, जो सूरदास उस समय में हुए हैं, इसी समय में तुलसीदास भी होंगे। नहीं, सूरदास और तुलसीदास पूरी तरह से उस समय में एग्जिस्टेंस रिलीजियस सिस्टम को डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ओवरहॉल कर रहे हैं। तो देखो, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं राम को। तुलसीदास ने तो रामचरितमानस लिखा है, और तुलसीदास मशहूर कर रहे हैं रामचरितमानस के थ्रू राम को उस दौर में। लेकिन ये रामचरितमानस आम लोगों का रामचरितमानस है, जैसे ईस्टर्न यूपी में बोले जाने वाली अवधी भाषा में लिखा है तुलसीदाम के द्वारा। और अवधी भाषा इसके बाद लिटरेचर के लिए बहुत प्रमोट हुई, क्योंकि अवधी भाषा संस्कृत से अलग थी, आम जनमानस की भाषा थी, यूपी में अवधी बोली जाती थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अवधी का, ब्रिज का बहुत इस्तेमाल किया, ब्रिज भाषा का। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से अगर आप बात करें सूरदास की, तो सूरदास ने बहुत सारी चीजें लिखी, जैसे ललित साहित्य,
ललित साहित्य द माइंड मैग्नम ओपस है सूरदास का लिखा हुआ। जैसे सूर्य विलास, ठीक है, जैसे सुर सलेब, ये सारी चीजें जो सुर सागर, ये सारी किताबें सूरदास की। और इसने कृष्ण को आराध्य मान के अल्टीमेट डिवोशन की है उसकी। तो सूरदास कृष्ण की भक्ति में लीन है पूर्ण रूप से। तुलसीदास राम को ही भगवान कंसिडर करके, राम को ही मोक्ष का द्वार कंसिडर करके उनकी भक्ति में लीन है पूरी तरह से। लेकिन सूरदास एंड तुलसीदास दोनों पहले के कृष्ण और राम के वो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम वाले फॉलोअर से अलग हैं। ये कॉमन मासेस की तरफ लेके जा रहे हैं राम को, कृष्ण को। इनसे अलग जब बात कबीर की है, कबीर की एक अलग ही स्टोरी। मुस्लिम परिवार में जन्मे पले बड़े, बाद में किसी को पता नहीं कौन है, जुलाहे परिवार में जन्मे, वीवर बनारस के। इतना ऑर्थोडॉक्सी देखी हिंदुओं की, इतनी ऑर्थोडॉक्सी देखी मुसलमानों की, कि कबीर को समझ नहीं आया रिलीजन होता क्या है। कबीर ने अल्टीमेटली एक ही चीज देखी, मेरिट, मेरिट, क्वालिटी। गॉड को अचीव करने का एक ही तरीका, मेरिट डेवलप करो। और मेरिट डेवलप कैसे होती है? कंडक्ट से, कर्म से। तो कबीर ने मेरिटोरियस क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप